Hello students, welcome back to my channel Learn in Short Time with Isha. Today I am here to teach you class 6 6th history chapter new questions and ideas. So students ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है. अगर आप चाहे तो इसको पढ़ते पढ़ते स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स भी बना सकते हो. और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. And the first topic is the story of Buddha. First, Siddhartha, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. इधर कहा गया है कि बुद्धा का अनदर नेम है जो कि सिद्धार्थ है और वो बुद्धिज़्म के फाउंडर है. एज यूजुअल सबको पता है 2500 ईयर्स अगो बुद्धिज़्म का शुरुआत हुआ था. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट दिस वाज ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल इस टाइम पीपल के लाइफ मतलब इंसानों के लाइफ बहुत चेंज हो रहे थे इस टाइम. एंड द थर्ड पॉइंट इज as you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanpadas were growing so powerful, more powerful. New cities were developing and life was changing in the village as well. Means आपको चैप्टर 5 में पता ही चला होगा कि महाजनपदास डिफरेंट महाजनपदास बहुत पावरफुल हो रहे थे और इंसानों के लाइफ डे बाय डे चेंजेस आ रहे थे न्यू. And the fourth point is very important, so please listen carefully. The Buddha belongs to small Jana group, means group of many members known as the Shakya Jana, and was a Kshatriya. And the subpoints was number A, when he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge. इस पॉइंट में बुद्धा के बारे में कहा गया है, तो आप लोग अच्छे से सुने और नोट भी कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है स्कूल में कि बुद्धा के बारे में लिखिए. एंड द पॉइंट बी इज़ ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिसीशंस with other thinkers. And the point C is he finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar. And the point D, where he attained enlightenment. After that, he was known as the Buddha or the Wise One. And the point E is, he then went to Sarnath near Varanasi where he taught for the first time. अच्छे से याद रखिएगा, बुद्धा फर्स्ट टाइम वाराणसी में अपना जो वो पढ़ाते थे, सबको टॉट करते थे स्वाभाविक जीवन के लिए, व्यवहार के लिए, तो वो सबसे पहले वाराणसी में किए थे. And the point F is he spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinara. मीन्स वो सब कुछ अपने शिष्य को या फिर किसी जगह पर जाकर सिखाते थे. वो सब कुछ पैदल ही चल के जाते थे जब तक वो कुशीनारा में नहीं पहुंच गए. कुशीनारा एक सिटी का नाम है, आपको डाउट ना हो इसीलिए मैंने बता दिया. अच्छे से समझिएगा, अभी तक हम लोग 4 पॉइंट के बाद उसके सब पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो अभी हम लोग 5th पॉइंट पढ़ेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही. द स्तूपा एट सारनाथ. दिस बिल्डिंग नोन एज द स्तूपा वॉज बिल्ड टू मेक द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज. मीन्स के बुक में स्तूपा का पिक्चर दिया हुआ है, अच्छे से देखिए. इस स्तूपा बिल्डिंग पर बुद्धा ने फर्स्ट बार मैसेज दिया हुआ था. मीन्स बुद्धा फर्स्ट बार मैसेज डिलीवर किए थे इधर पे, जो कि सब उनके भक्त और फॉलोअर्स ने उसको एक बिल्डिंग का आकार दिया है जो कि स्तूपा कहा जाता है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट बुद्धा टॉट. मीन्स बुद्धा क्या सिखाए थे. एंड द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. This is caused because we have craving and desires, which often cannot be fulfilled. Sometimes, even if we get what we want, we are not satisfied and want even more. इस पॉइंट में बुद्धा ने अपने मैसेज में कहा है कि हमको जितना मिलता है उतना चाहिए होता है. मीन्स हम लोग कुछ भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. एंड द सेकेंड पॉइंट इज द बुद्धा डिस्क्राइब्ड दिस एज थ्रस्ट और तन्हा. मीन्स वो इस लालचीपन को थ्रस्ट और तन्हा के नाम से पुकारते थे. ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग.
And the third point is he also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. He believed that the result of our action called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. And the fourth point is, उसके पहले थर्ड पॉइंट थोड़ा समझा देती हूँ। बुद्धा ने इस पॉइंट में कहा है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अगर वो पक्षी हो या फिर कोई जानवर हो या फिर अपने से छोटा वर्ग के कोई लोग हो, वो भी इंसान है। एट द एंड ऑफ द लाइफ आपका कर्मा ही आपको देखती है और आपका गुड और बैड इसी लाइफ में आपको भोगना पड़ता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल Prakrit so that everybody could understand this message. And the important question was also included in this page, which was what was the language used to compose the Vedas? And the answer is Vedic Sanskrit. ये आपको पूछ सकता है, आप लोग नहीं सोचना कि ये कोई टॉपिक के बाहर है, ये भी टॉपिक के अंदर ही है। मैं जो पेज में क्वेश्चंस लिखती हूँ वो हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं लिखती हूँ, वरना तो आप ये वीडियो नहीं देखेंगे। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ उपनिषद। व्हाट इज़ उपनिषद? उपनिषद वो बुक और वो नॉलेजेबल थिंक है जो कि पहले के दिन के बारे में, मतलब पहले क्या होता था, कैसे लोग सोचते थे, क्या करते थे, उसके बारे में लिखा हुआ रहता था, जो कि ब्राह्मण्स लिखते थे ज़्यादातर। ब्राह्मण्स या फिर ब्राह्मण्स ही ज़्यादातर नॉलेजेबल होते थे पहले के टाइम में, क्योंकि उससे लोअर के लोग मीन्स क्षत्रिय ये सब तो युद्ध करते थे और ये तो ब्राह्मण से लिखते थे, तो उनको उपनिषद कहा जाता था। क्षत्रिय के नीचे जो लोग होते थे वो लोग ट्रेडर्स होते थे, एंड उसके नीचे फार्मर्स, एंड उसके नीचे सर्वेंट्स होते थे। सो ज़्यादातर ब्राह्मण से उपनिषद लिखते थे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। एंड द फर्स्ट पॉइंट है उपनिषद में क्या क्या रहता था लिखा हुआ ज़्यादातर, like content discussion about life after death, why sacrifices should be performed. Many thinkers felt that there were, जो कि sacrifices क्यों किए जाते थे इसके बारे में कुछ thinkers कहते थे कि there was something permanent in this universe, there was something permanent in this universe that would last even after death. This type of thinkers ideas were recorded in the Upanishads. Second point, most Upanishads thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. Women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि तभी के टाइम पे ब्राह्मण्स और राजास लोग ही उपनिषद लिखते थे, जो कि उनको परमिशन था। तभी के टाइम पे वुमेंस को उतना राइट्स नहीं दिया जाता था, पर फिर भी ये फेमस राइटर जो कि उपनिषद लिखती थी, जो कि गार्गी नाम की ये फेमस लेखिका थी, ये डिबेट में भी पार्ट लेती थी इन रॉयल कोर्ट, राजा के कोर्ट में डिबेट में भी पार्ट लेती थी। ये याद रखना पड़ेगा आपको। And the next topic is about Jainism, about Mahavira. First, Vardhamana Mahavira also spread his message around this time. There is 2500 years ago. ये महावीरा भी जैनिज़्म के बारे में मैसेज, मतलब ये महावीरा जो थे जैनिज़्म के बारे में मैसेज स्प्रेड करते थे। And the second point is he was a Kshatriya prince of a Lanchavis, a group that was part of a Vaji Sangha, about which you read in chapter 5. Third point is at the age of 30 he left home and went to live in a forest. For 12 years he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. And the fourth point is he taught a simple doctrine, means महावीरा जो थे वो भी बुद्धा की तरह घर छोड़ के वनवास में गए थे बहुत दिन, और योग सब ध्यान व्यान करके उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी, और वो सबको एक ही चीज़ सिखाते थे, जो कि मैन एंड वुमेन हु
wishes to know the truth must leave their homes. Means उनको जो उनके पाथ में चलना चाहते थे, महावीरा के पाथ में, उनको अपने घर को त्यागना होगा. They must follow very strictly rules of Ashimsha, means not hunting or killing living beings. ये महावीरा का एक रूल था. And the fifth point is ordinary people could understand the teaching of Mahavira and his followers because they use prakrit language. इधर भी महावीरा भी बुद्धा की तरह वो लोकल prakrit language यूज़ करते थे ताकि सब लोग समझे. And the sixth point is followers of Mahavira who were known as Janas. And the sub point was point A. Jainas had to lead very simple lives. Point B, begging for food. And the point C is they had to be absolutely honest and were specially asked not to steal. And the point D is also they had to observe celibacy, means brahmacharya. Without marriage उनको रहना पड़ता था. Point E is man had to give up everything including their clothes also. मीन्स महावीरा के पाथ में, मतलब महावीरा जो इनलाइटमेंट भगवान प्राप्ति किए थे, अगर किसी को भगवान प्राप्ति करना था तो उनके जो फॉलोअर्स थे सबको ये रूल्स फॉलो करने पड़ते थे जो ABCDE में लिखा हुआ है. ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा. एंड द पॉइंट F इज़ इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स. पॉइंट G, जैनिज्म रूल्स मेनली हेल्ड अपॉन ऑन traders, farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow these rules. And point H was Jainism spread to different part of North India and to Gujarat about 500 years ago. आप लोग देख सकते हैं कि उस टाइम दोनों ज़्यादा करके, मतलब दो रिलीजन ज़्यादा करके स्प्रेड हुआ था. एक है बुद्धिज़्म, एक है जैनिज़्म. बुद्धिज़्म के फाउंडर थे बुद्धा और जैनिज़्म के फाउंडर थे महावीरा, जो कि दोनों ही सेम चीज़ टॉट करते थे, सबको सिखाते थे, पर दोनों भगवान अलग अलग थे. मतलब भगवान, उन लोगों को एनलाइटमेंट मिले थे तो उन लोगों को भगवान ही कहा जाता था, तो दोनों अलग अलग थे. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द संघा. First point, both the Buddha and Mahavira felt that only those who left their homes could gain true knowledge. दोनों को यही मानना था कि अगर आप घर छोड़ोगे तो true knowledge gain कर सकते हो. And the next point is they arranged for them to stay together in the Sangha as an association of those who left their home. उनके लिए रहने की जगह भी की जाती थी कि जो लोग घर छोड़ते थे वो लोग एक साथ रहते थे एज ए एसोसिएशन. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वेर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड विनय पिताका. मैं अगेन प्रोनाउंस करती हूँ. जिस बुक में बुद्धिज़्म संघा के बारे में लिखा गया था उसका नाम है विनय पिताका. अच्छे से याद रखिएगा, ये आ सकता है MCQ में ज़रूर आएगा. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ मैन एंड वुमेन हु जॉइंड द संघा लीड सिंपल लाइव्स. दे मेडिटेटेड फॉर most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. That's why they were known as bhikshuks or beggars. And the sixth point is they taught others and helped one another. They also helped meeting to settle any query that took place within the Sangha. मीन्स वो लोग ये काम में हेल्प करते थे. अगर कुछ भी किसी का प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग एक साथ बैठ के डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को सेटल करते थे. एंड द सेवन पॉइंट इज़ those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, slaves, etc. Many of them wrote down the teaching of Buddha. Some of them composed beautiful poems describing their lives in the Sangha. सॉरी स्टूडेंट, मेरे को माफ़ कीजिएगा, इधर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए वो देन लिखा हुआ है पर वो देम होगा. आप लोग गलत मत लिखिएगा अपने नोट्स में. इधर कहा गया है कि वो लोग संघा में रहकर, जो लेबरर्स, मर्चेंट्स, ये सब एक साथ एक एसोसिएशन जिसको कहते हैं संघा में रहते थे. तो उधर रहकर वो लोग
पोएम्स लिखते थे और अपने लाइफ को डिस्क्राइब करते थे, कैसे अब वो लोग ऐसे करके अच्छे से रह रहे हैं, ये सब डिस्क्राइब करते थे वो लोग. And the next topic is monasteries. First point, to begin with, both Jaina and Buddhist monk went from place to place throughout the years, teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. And the second point is, in their supporter built temporary shelters for them in garden or they live in natural caves in hilly areas. इधर पे क्या कहा गया है कि वो लोग पूरे ईयर ट्रैवल करते, इधर इधर से उधर जाकर सबको सिखाते हैं, और वो लोग सिर्फ रेनी सीज़न में एक जगह पर रुकते थे क्योंकि वो उस टाइम पे ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था. और उनके जो फॉलोअर्स होते थे उनको रुकने के लिए जगह देते थे, अपने गार्डन में कुछ घर बना देते थे या फिर केव में वो लोग रुकते थे फॉर रेनी सीजन सिर्फ. एंड द थर्ड पॉइंट इज, एज टाइम वेंट ऑन many supporters of the monk and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelter and so monasteries were built. Point 4 is, monasteries were known as viharas in prakrit language, means local language में उसको viharas वो लोग बुलाते थे, और वो बना हुआ था वुड और ब्रिक से, जैसे आज के घर बनते हैं वैसे 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 तो नहीं, मतलब सीमेंट वेमेंट देकर नहीं, पर वुड से और ब्रिक से बनाया जाता था मोनेस्ट्रीज़ को. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़, द लैंड ऑन विच विहारास वॉज बिल्ड was donated by a rich merchant or a landowner or the king. ये लैंड ज़्यादातर किंग और रिच मर्चेंट्स जो कि डोनेट करते थे, अब वो जैनिज़्म धर्म के लिए डोनेट करते थे. एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़, द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड्स, clothing and medicines in this place for monks and nuns. In return, they taught the people. Over the century, in this way, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. Means कुछ लोग आते थे अपने गिफ्ट्स लेकर, अपने फूड, कुछ लोग फूड गिफ्ट करते थे, कुछ लोग क्लोथ गिफ्ट करते थे, ये सब नन्स और मॉन्क्स के लिए. और वो लोग मीन्स ऑर्डिनरी पीपल गिफ्ट लेकर मोनेस्ट्रीज मीन्स विहारस में आते थे ताकि उन नन्स और मॉन्क्स को वो गिफ्ट मिल सके और बदले में वो लोग अपना टीचिंग उनको टीच करते थे. एंड द लास्ट टॉपिक इज़ द सिस्टम ऑफ आश्रमास. ये भी आपके बुक के ही टॉपिक है जो कि लास्ट पेज में ब्लू बॉक्स में दिया हुआ था. फर्स्ट, अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म वेर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रमास. ब्राह्मण्स भी एक सिस्टम डेवलप किए थे जो आश्रमास करके थे. एंड द सेकेंड पॉइंट इज, आश्रम्स was meant to be a place where people lived and meditated. And the third point is, 4 ashramas were recognized. First, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ सिर्फ आश्रमास नहीं होगा, यहाँ आश्रमास पार्ट्स होगा, जो कि फर्स्ट पार्ट है ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य मीन्स जब इंसान अपने लर्निंग एज में होते थे उनको ब्रह्मचर्य कहा जाता था. एंड फिर गृहस्था मीन्स जब वो मैरिड हो जाते थे उस पार्ट को गृहस्था कहा जाता था लाइफ के. एंड द थर्ड इज़ वनस्पथा मीन्स व्हेन टू लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट. जब इंसान फॉरेस्ट में जाकर रहते थे और मेडिटेट करना शुरू कर देते थे उस टाइम को वनस्पथा कहा जाता था. एंड लास्ट इज संन्यासीन्स मीन्स फाइनली हैड टू हैव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासीज. मीन्स सन्यासीज किसको कहा जाता था, जब वो लोग सब पूरा लाइफ लीड कर लेते थे और लास्ट में वो लोग वनवास जाकर सन्यासी बन जाते थे. एंड द लास्टली, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है. एंड द फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धा.
इस क्वेश्चन का आंसर आपको 57 पेज में मिलेगा। आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए किसका आंसर कहाँ मिलेगा। मैं आंसर भी लिख देती पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए मैं पेज नंबर लिख दी हूँ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये भी नोट्स में इंक्लूडेड है, इसके आंसर्स भी। आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। सेकेंड, व्हाट इज़ स्तूपा? इसका आंसर आपको 58 पेज में मिलेगा। एंड द थर्ड इज़ राइट अबाउट द टीचिंग ऑफ महावीरा। इसका आंसर आपको 61 पेज में मिलेगा। फोर्थ, वाई द मोनेस्ट्रीज वेर बिल्ड। इसका आंसर आपको 63 पेज में मिल जाएगा। एंड द फिफ्थ इज़ राइट अबाउट द सिस्टम ऑफ आश्रम्स कंपोज्ड बाय ब्राह्मण्स। इसका आंसर आपको 64 पेज में मिल जाएगा। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा और एग्ज़ाम के टाइम अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर पाई तो मैं ग्रेटफुल रहूँगी। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि मेरा क्या गलती है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।